जय माता दी। आज है 28 सितंबर रविवार का दिन। आज माता रानी के कौन से स्वरूप का पूजन करना है, आज कौन सी तिथि है, आइए जानते हैं। राहु काल का अशुभ समय, माता के कौन से स्वरूप का पूजन किस तरह से करना है, भोग मंत्र पूजा विधि उपाय नियम और हर कार्य की सिद्धि के लिए आपको कौन से कार्य अपने घर पर करने हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज कब तक है कौन सी तिथि। जैसे कि आज षष्ठी तिथि 2:27 तक ही रहने वाली है, उसके बाद आप सप्तमी तिथि लग जाएगी। राहु काल का अशुभ समय, जैसे कि किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो राहु काल के अशुभ समय को छोड़कर आप पूरे दिन भर में श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। आज राहु काल का समय 4:41 से 6:10 के आसपास रहने वाला है। आज ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र है। ऐसे में आप सभी अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए माँ भगवती की ज्यादा से ज्यादा पूजा अर्चना करें। अन्य दिनों आपको समय नहीं मिल पाता है, कोई विशेष पाठ करने का, मंत्र जाप करने का, जॉब इत्यादि के कारण भागाभागी रहती है, तो आज थोड़ा सा समय अपने आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आप जरूर निकालिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आज सुबह अर्थात संध्या काल पूजा का समय सुबह 5:06 से 12 बजे के आसपास हो रहा है, जो कि सर्वश्रेष्ठ समय है। शाम की पूजा का समय दिया बाती करने का, जो कि सबसे विशेष समय है, 6:30 से 7:42। इस समय अगर सुबह शाम अपनी पूजा को शुरू आप कर लेते हैं और बहुत लंबे समय करते रहते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाएगा। जैसा कि आज किसी नए कार्य की शुरुआत, अभिजीत मुहूर्त जिसे कहा जाता है, जो कि हर कार्य की जीत का समय जाना जाता है, तो अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:35 के आसपास हो रहा है। विजय मुहूर्त, जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है, आप इस समय भी किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो बहुत शुभ है। 2:11 से 2:49 के आसपास हो रहा है, तो इस समय को आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए लीजिएगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। अब प्रश्न आ रहा है कि दीदी बताइए आज कौन से स्वरूप का हम सभी पूजन करें। तो देखिए, आज 2:27 तक षष्ठी तिथि है, तो पंचांग के अनुसार तो आज षष्ठी तिथि ही रहेगी और सप्तमी तिथि जो है आरंभ हो जाएगी। ऐसे में आज आप 2 देवियों का पूजन करें। सबसे पहले अगर आप क्रम से पूजन करते आ रहे हैं, आपने प्रथम दिन जो है सुंदर स्वरूप में माता के प्रथम स्वरूप का पूजन किया था, दूसरे स्वरूप का पूजन किया था, तो आप अपने अनुसार करें, अपने पूजा क्रम अनुसार करें। देखिए 10 दिन की नवरात्रि है, आप 10 दिनों में माता के सभी स्वरूप का धीरे धीरे पूजन कर ही लेंगे। आप कुछ भी इन चीजों को ध्यान न दें, परंतु साधारण सरल तरीके से कहा जाए तो आज सप्तमी की तिथि ही मान्य रहेगी, क्योंकि सूर्य मुख को देखते हुए और पूरे अधिकतर समय के लिए सप्तमी है, तो माता के सप्तम स्वरूप का ही पूजन करना ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। परंतु जो भक्त क्रम से चल रहे हैं वह आज माता रानी के सप्तम स्वरूप का ही श्रेष्ठ स्वरूप में पूजन करेंगे। कई छठे स्वरूप के रूप में भी पूजन कर सकते हैं। तो माता का जो छठा स्वरूप है वह माँ भगवती का जो छठा स्वरूप है वह माँ कात्यायनी के रूप में जाना जाता है। जिन भक्तों ने रविवार को माँ कात्यायनी के स्वरूप का पूजन कर लिया है वह आज रविवार के दिन माँ जो है कालरात्रि के स्वरूप का पूजन करेंगे। कई भक्तजन निश्चित रूप से प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय स्वरूप इस तरह से अपने क्रम अनुसार पूजन कर रहे हैं, जो भी बहुत श्रेष्ठ है। कई भक्तजन तृतीया तिथि बढ़ रही है तो 2 दिन एक ही माता के स्वरूप का पूजन कर रहे हैं। देखिए मेरा तो मानना यही है कि आप दोनों तिथि की स्वामिनी, जो दोनों तिथि की स्वामिनी है, उन दोनों का ही ध्यान कर लीजिएगा। माँ कालरात्रि का भी ध्यान कीजिएगा, माँ कात्यायनी का ही ध्यान करें, दोनों का ध्यान करें। दोनों ही एक ही हैं। किसी भी स्वरूप में कोई भी भोग लगाते हैं तो गलती कहीं पर नहीं है, सब शुभ है, सब श्रेष्ठ है। आप नवरात्रि के पूरे 10 दिनों के व्रत करें और सुंदर रूप में पूजन करें। इससे पहले माँ कात्यायनी की पूजा कैसे की जाती है इसका वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि के पूजन का संपूर्ण विधान आइए देख लेते हैं। शुभ मुहूर्त तो हमने जान ही लिया, अब आप सभी सुंदर रूप में सुनिए माँ जो है 7वें दिन माँ कालरात्रि के स्वरूप का वर्णन। जैसे कि मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं उनके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाती है और भाग्य उदित होना निश्चित है। जैसे कि माता का जो सुंदर पूजन का मंत्र है वह सबसे पहले आपको बता दूं, ओम दुम दुर्गाय नमः। यह तो माता रानी का मूल मंत्र, सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है, जिसे
इसे आप पूजन पाठन में काम लेते हैं तो बहुत शुभ होता है। इससे माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। यह बीज मंत्र जाना जाता है। इसके साथ साथ स्तुति और पूजन मंत्र के रूप में आप या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप जाप करें, सुंदर रूप में सुमिरन करें, मोबाइल इत्यादि में चला सकते हैं। आज माँ काल रात्रि का जो प्रिय भोग होता है उसे अगर आप समर्पित करते हैं माँ भगवती को तो माता रानी इससे बहुत प्रसन्न होती है। वह है गुड़ का भोग। गुड़ से बनी हुई मिठाई, गुड़ का हलवा या गुड़ साक्षात स्वरूप में आप माँ के समक्ष प्रस्तुत करें। माँ को लौंग का जोड़ा भी बहुत प्रिय है, यह भी आप समर्पित करें। बाद में इस गुड़ को आप कन्या को जो है दे देते हैं, कुछ दक्षिणा रखकर गौ माता को थोड़ा सा खिला देते हैं, प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करते हैं तो रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान होता है। अब माँ कालरात्रि को जो पीला जो रंग प्रिय है, जो फूल प्रिय है, वह गुलदाउदी का फूल या नीला या काला कोई सा भी माँ कालरात्रि का जो स्वरूप होता है उस अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। जैसे कि काला, नीला, गुलदाउदी के फूल उपलब्ध ना हो तो सामान्य रूप से काला, नीला जो भी आपको, या लाल पीला भी पुष्प माँ को प्रिय ही है, न मिलने की अवस्था में कोई भी आप फूल समर्पित कर सकते हैं। माँ भगवती को गुड़हल का फूल आप जो है गुलाब का फूल, पंखुड़ी अपनी इच्छा अनुसार समर्पित करें। माँ कालरात्रि का जो प्रिय रंग की बात करें तो आज माता को बहुत प्रिय है नीला रंग, तो नीले रंग के फूल, नीले रंग के वस्त्र आप धारण करें। माँ भगवती को अर्थात माँ कालरात्रि को नीले रंग के वस्त्र आप धारण कराएं, इससे सुख समृद्धि मिलेगी और यह बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। आप यह कार्य करें। साथ के साथ आप सभी भोग इत्यादि माता को समर्पित कर सरल विधि से पूजन पाठन करें। अब उपाय इत्यादि की जानकारी लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको मैं कथा सुना दूं, छोटी सी है। जैसा कि आप जानते होंगे माँ कालरात्रि की कथा अनुसार पौराणिक युग में एक समय रक्तबीज नामक राक्षस का उत्पात मचा हुआ था, जिससे मनुष्य समेत सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि रक्तबीज नामक राक्षस को एक ऐसा वरदान था कि जैसे ही उसके शरीर की एक बूंद धरती पर गिरेगी, उसके सारे जो है असुर उसके साथ साथ खूब सारे उत्पन्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका अंत कर पाना काफी मुश्किल था। तब इस समस्या का हल निकालने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की शरणागति ली। भगवान शिव ने कहा कि इस दानव का अंत तो केवल माँ पार्वती कर सकती हैं। तब सभी देवी देवताओं ने माँ पार्वती से इस राक्षस का अंत करने की प्रार्थना की, जिसके बाद माँ पार्वती ने खुद के तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। फिर माता ने रक्त बीज का अंत किया। माता ने रक्त बीज से पहले निकलने वाले रक्त को अपने मुख में धारण कर लिया, जिससे कि उस राक्षस का पूर्ण रूप से अंत हो गया और माता ने उसका वध कर दिया। बोलिए साचे दरबार की जय। इस तरह से भक्तजनों, यह मैंने आपको बात बताई। अब उपाय की जानकारी ले लेते हैं और पूजा विधि जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी इस दिन सूर्य भगवान का दिन है, काले नीले वस्त्र आप पहनना शुभ नहीं मानते हैं, तो आप सबसे पहले लाल रंग जो कि सूर्य भगवान से संबंधित माना जाता है उनका चुनाव करें। एक जल का लोटा लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जय माँ अम्बे कहते हुए या ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्य देवता के 12 नाम का स्मरण करते हुए जल के लोटे में लाल फूल, थोड़ा सा लाल चंदन डालकर, लाल रंग की चीजों का संबंध सूर्य से होता है और सूर्य जो है हमारे तेज और पिता कारक रूप में ग्रहों के राजा माने जाते हैं, तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी सुंदर रूप में तुलसी माँ के समक्ष दीप प्रस्तुत करें और अपने घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा के नाम से दीपक लगाएं। माता की जो मूर्ति प्रतिमा आपने अपने स्थान पर रखी है उसकी थोड़ा साफ सफाई कर माँ को आप स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे दीजिए और आप सभी सुंदर भाव से रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें। जो आप सभी भक्तजनों ने विशेष तौर पर जो आपने ज्वारे बोए हुए हैं उन पर भी जल का सिंचन करें। धूप दीप से माता की आरती करें, गुड़ का भोग लगाएं, शहद इत्यादि का भोग लगाएं और गुड़ की बनी हुई कोई भी मिठाई इत्यादि जो मैंने आपको बताया, पान शहद इत्यादि जो है माँ को समर्पित करें। लौंग का जोड़ा अन्य दिनों नहीं समर्पित कर पाते तो आज जरूर से समर्पित करें और माता के समक्ष आप मंत्र जाप करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ कर छोटा सा हवन इत्यादि जो करते हैं वह करें। साथ के साथ कपूर और दीपक लगाकर माता की आरती परिवार के साथ करें और जल का लोटा माँ के समक्ष प्रस्तुत करें। तो इस तरह से आपको सरल सी पूजा
विधि करनी है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होना है। अब उपाय के रूप में आप सभी जानते होंगे, माता को बहुत अधिक है, बहुत सुंदर रूप में गुड़, किसी मंदिर में आप गुड़ का दान कर आएं। और इस दिन अगर किसी मंदिर में आप अपनी इच्छा अनुसार सूर्य भगवान की कुंडली में आप तेज जो है बनाना चाहते हैं, सूर्य को बहुत अच्छा कुंडली में मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप किसी मंदिर में लाल आसन, लाल माचिस, तांबे की वस्तु इत्यादि को चुपचाप दान कर छोड़ाएं। माता को सुहाग सामग्री प्रिय है, अपने घर पर माता को सुहाग सामग्री समर्पित कर सकते हैं, नारियल समर्पित कर सकते हैं, कन्याओं को खीर पूड़ी इत्यादि आज भी थोड़ा सा आप माँ को भोग लगाकर अपनी इच्छा अनुसार आप दान दे सकते हैं। इससे भी सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का अंत होना निश्चित है। तो इस तरह से माँ की प्रसन्नता के लिए इन सरल से छोटे छोटे से कार्य को करें। माता जो है रोग, दोष, भय इत्यादि से, अकाल मृत्यु इत्यादि का जो पूर्ण भय होता है उसका क्षमा प्रार्थी अर्थात उसका समन करती हैं और हरी बीमारी दूर करती हैं। आपको भी डर लगता है, बहुत अधिक दुख पाते हैं, बहुत अधिक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट आपको तंग कर रहा है, तो आप सभी प्रिय श्रोताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आज काले रंग की वस्तु का, जैसे कि काला, नीला माँ कालरात्रि का प्रिय रंग है, तो आप दान इत्यादि कर सकते हैं। या काले लौंग का जो है छोटा सा हवन कर सकते हैं। माता को अपनी उम्र अनुसार काले या नीले रंग के जो धागे में लौंग की माला 11, 21, 51 जितना आपसे बन पड़े उस माला को माँ के गले में धारण करवा सकते हैं। यह इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। आप किस रूप में माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, नीले फूल की माला अपने हाथों से बनाकर, थोड़ा दुर्लभ है परंतु प्रयत्न करेंगे, माँ के गले में धारण करा देते हैं, तो यह भी सुख समृद्धि का ही सबसे श्रेष्ठ सूचक माना जाता है। तो इस तरह से माँ को प्रसन्न करने के लिए इन कार्यों को करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। तो इस तरह से यह जानकारी थी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हारी बीमारी तंग कर रही है और बहुत अधिक परेशान है तो लौंग के जो है या तो 7 लौंग लीजिए, क्योंकि माता का जो है यह श्रेष्ठ सप्तम स्वरूप है। 7 लौंग लेकर जो व्यक्ति हारी बीमारी से परेशान है उसके ऊपर से उल्टा उतारा कर आप कपूर की और थोड़ा सा अग्नि इत्यादि किसी भी स्वरूप में प्रज्वलित कर माँ कालरात्रि का ध्यान कर हारी बीमारी दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति के ऊपर उतारा करते हैं। 7 बार 7 लौंग से उस अग्नि में डाल देते हैं, तो हर स्वरूप में कालरात्रि माता रक्षा करती हैं, प्रसन्न होती हैं और जीवन को सुखद अनुभूति देने वाली होती है। तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी आप लिख दीजिए और साथ के साथ जयकारे कमेंट्स में जरूर लगा दीजिए। माता भवानी आपके जीवन में कल्याण करे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी, राधे राधे।